हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी बीएससी पार्ट 3 एग्जामिनेशन फिजिक्स का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया जा रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस वर्ष के आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स का पेपर फर्स्ट है जिसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो होंगे आपके सिलेबस में। तो चलिए देखते हैं। समय 3 घंटे है, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके दाहिनी ओर अंकित है। चलिए यूनिट 1 में देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला का ए है, माइकलसन मोडेल के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा इस प्रयोग के ऋणात्मक परिणामों की विवेचना कीजिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप में से, वो हिंदी प्रश्न के नीचे में इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको आप देख सकते हैं। दूसरा मतलब पहले प्रश्न का ही बी में है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन का संवेग तथा अपेक्षिकीय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होगा? इसी के अथवा में है, सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के मतलब ये जो है ऐसा है कि पहला में 2 प्रश्न हो गए ए और बी, फिर उसके अथवा में फिर ए और बी करके हैं। तो या तो आप वो दोनों हल कीजिए या तो आप ये दोनों हल कीजिए। तो इसमें है, सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के मूल अभिगृहित लिखिए तथा इनकी सहायता से द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। बी में है, 2.0 मीटर लंबी छड़ प्रयोगशाला के सापेक्ष 0.8 सी वेग से चल रही है। प्रयोगशाला में स्थित प्रेक्षक द्वारा उसकी कितनी लंबाई नापी जाएगी? छड़ की लंबाई में कितने प्रतिशत संकुचन होता है? यूनिट 2 में आते हैं। दूसरा का ए आप देखिए, द्रव्य तरंग क्या है? डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग का वर्णन कीजिए। इससे कण की तरंग प्रकृति किस प्रकार सिद्ध होती है? इसी में है, उस फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए जो 4.4 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स देहली आवृत्ति वाली धातु से नगण्य गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, इसी के अथवा में मतलब कि या तो वो दोनों या तो ये दोनों। तो उसमें ए है, कॉम्पटन प्रभाव क्या है? कॉम्पटन सिद्धांत द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई? कॉम्पटन हटाव की गणना कीजिए। और बी में है, अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति संभव नहीं। यूनिट 3 में आते हैं, समय पर निर्भर न करने वाले श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। इस संदर्भ में तरंग फलन की प्रायिकता और प्रसामान्यीकरण समझाइए। अगला प्रश्न है, मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए। साथ ही मुक्त कण की ऊर्जा स्तर अविरत होते इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा में है, एक विमी बॉक्स में बंद कण की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसी के बाद है, बी में है, दर्शाइए कि फलन साई एक्स बराबर a गुणित e की घात -x² अपॉन 2 इंटू एक्स ऑपरेटर a डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर -x² का आइगन फलन है। आइगन मान भी ज्ञात कीजिए। और फिर यूनिट 5 में है, वेक्टर परमाणु मॉडल के आधार पर एच अल्फा स्पेक्ट्रमी रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या कीजिए। और बी में है, CO अणु के 2 क्रमागत स्तरों का ऊर्जा अंतराल इतना है तो कंपनों की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। साथ ही CO अणु का बल नियतांक प्राप्त कीजिए यदि इसका सामान्य द्रव्यमान इतना किलोग्राम है और प्लांक नियतांक का मान ये है। अथवा में है, रमन प्रभाव क्या है? रमन रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। रमन प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत द्वारा गुणात्मक व्याख्या कीजिए। इसके बाद है, वेक्टर परमाणु मॉडल के अनुसार F इलेक्ट्रॉन के लिए संपूर्ण क्वांटम संख्या J के मान ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार हम पहुंचते हैं यूनिट 5 में, जिसमें पहला प्रश्न है, आयनन कोष्ठ के संरचना सिद्धांत और कार्यविधि समझाइए। दूसरा प्रश्न है, कोश मॉडल के अनुसार n बराबर 3 l बराबर 3 ऊर्जा अवस्था में अधिकतम न्यूक्लियनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में 2 प्रश्न हैं, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा में किन किन ऊर्जाओं का योगदान होता है? इसके आधार पर अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र स्थापित कीजिए। और इसके बाद है, संरक्षण सिद्धांत के आधार पर बताइए कि दिए गए अभिक्रिया अनुमत है, वर्जित है और क्यों। और ये आपको नीचे में पहला, फिर दूसरा, तीसरा ये सब दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न पत्र समाप्त होता है दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें तैयार करके जाइए। हो सकता है इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। तो दोस्तों आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा और कहीं पर भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्स के इसी तरह से वीडियोस बनाए जा चुके हैं, अन्य विषयों के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश पर जैसे बनाए जा चुके हैं वैसे अन्य विषयों पर भी आपको मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।